अब खबरें विस्तार से। सीएम भूपेश बघेल आज सुबह रायपुर लौट रहे हैं। शनिवार को सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश से दिल्ली पहुंचे, जहां से शाम को दिल्ली से रायपुर आने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन उनके कार्यक्रम में अचानक बदलाव हो गया और सीएम दिल्ली में ही सीएम रात्रि विश्राम किया। आज सुबह रायपुर के लिए वे रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 19वीं कड़ी का प्रसारण आज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार विकास का नया दौर विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। सीएम श्रोताओं की ओर से विकास, सड़क, बिजली, कोरोना की तीसरी लहर से संबंधित पूछे गए सवालों पर जवाब भी दें। लोकवाणी का प्रसारण सुबह 10:30 से 11 बजे तक होगा। लोकवाणी की 19वीं कड़ी का प्रसारण आज विकास के नए दौर विषय पर सीएम की चर्चा। भूपेश बघेल जनता से करेंगे संवाद, श्रोताओं के सवालों के जवाब भी देंगे सीएम। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई है। महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद इंदुबाला गोस्वामी उपस्थित रहेंगे। कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन सुबह 10 बजे होगा। बैठक में महिला मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और सभी जिलों के जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी आयुषी, देखिए छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपना जनाधार खोया है। 15 वर्षों तक जो लगातार शासन पे रहे, उसके बाद सीधा जो है सत्ता उनसे छीन गई और कहा जा सकता है कि 2023 की ये तैयारी है। व्यापक रूप में भाजपा तैयारी करने में जुटी हुई है। जिस तरह से एससी मोर्चे की कल बैठक संपन्न हुई, महत्वपूर्ण बैठक हुई, ठीक उसी तरह आज महिला मोर्चा की जो है बैठक संपन्न होगी। इसमें जो राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय महासचिव है इंदुबाला गोस्वामी वो आएंगी, उनकी नेतृत्व में पूरी बैठक होगी। पूरे प्रदेश के महिला के जो जिला अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल होंगे। कार्य समिति के जो पदाधिकारी हैं वो इस पर शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये महती बैठक है जो आयोजित की गई है। इसमें मंथन भी किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से भाजपा ने जो कहा जा सकता है कि अपने उसके विपरीत जो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए आगे 2023 की तैयारी वो करेंगे। और सीधा सीधा कहा जा सकता है कि आयुषी ये 2023 की तैयारी है। और जिस तरह से भाजपा को छत्तीसगढ़ में मुंह की खानी पड़ी थी, कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी, ऐसी कौन सी वजह है और आगे किस तरह की रणनीति होगी, तमाम तरह के जो दिक्कतें हैं उनका वहां पे जो सुनवाई होगी और वो जो महिला मोर्चा के पदाधिकारी वो पक्ष भी रखेंगे। साथ ही साथ चूंकि भाजपा यहाँ पर विपक्ष में है, तो आने वाले समय में सरकार को घेरने के लिए किस तरह से रणनीति रहेगी। जैसे कि लगातार भाजपा कह रही है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, अपराध के मामले दर्ज रहे। महिला मोर्चा इन तमाम जो है बातों को यहाँ पर रखेगी और आने वाले समय में कि हो सकता है कि एक रणनीति बनाया जाए और सरकार को घेरने के लिए महिला मोर्चा किस तरह से आगे रहेगी, जिला स्तर पर किस तरह से उनका प्रदर्शन रहेगा, तमाम विषयों पर चर्चा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है आयुषी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा अपने आप को फिर से मजबूत करने की दिशा में कवायद तेज कर रही है। जी आयुषी। युगल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो अब भाजपा लगातार 2023 में आने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से जो चूक हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, उसे दूर किया जा सके। तो भाजपा आज घेरेगी पीसीसी दफ्तर, युवा मोर्चा आज घेरेगी राजीव भवन। भारतीय जनता युवा मोर्चा का आज प्रदर्शन है।
शराबबंदी के झूठे वादों के विरोध में करेगी प्रदर्शन। राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय का करेगी घेराव। 12:30 बजे होगा प्रदर्शन। बीटीआई ग्राउंड से निकलेंगे घेराव के लिए कार्यकर्ता और पदाधिकारी। तो ज्यादा जानकारी के साथ युगल हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, आपसे जानना चाहेंगे, भाजयुमो आज पीसीसी दफ्तर घेरने जा रही है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो शराबबंदी के वादे किए गए थे उसको वो झूठा ठहराया गया कि झूठे वादों के विरोध में अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी आयुषी, देखिए, शराब और किसान छत्तीसगढ़ के राजनीति के प्रमुख केंद्र बिंदु रहे हैं और जिस तरह से शराबबंदी का आश्वासन दिया था, उन्होंने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने भी कहा था कि शराबबंदी होगी। एक वक्त ऐसा भी था कि गंगा जल लेकर के शराबबंदी की बातें कही गई थी। अब लगातार भाजपा ये उन्हें याद दिला रही है, कांग्रेस को, सत्तासीन जो कांग्रेस है उसे, कि शराबबंदी क्यों नहीं हो रही है। मौत के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपराधिक प्रकरण भी बढ़ रहे हैं। भाजपा का यह तर्क है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से शराबबंदी के जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं किए गए हैं। इस तरह से झूठे वादे को याद दिलाने के लिए आज बीटीआई ग्राउंड से जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता एकत्र होंगे और वहीं से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर जो राजीव भवन है उसको वहां कूच करेंगे और उसे घेराव करेंगे। तो पूरी भारतीय जनता युवा मोर्चा की तैयारी है घेराव करने के लिए। और जिस तरह से भाजपा और साथ ही साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी कह रहे हैं कि सरकार लगातार झूठे वादे कर रही है, शराबबंदी नहीं करने की वजह से यहाँ कई तरह के अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। कोविड काल में भी जिस तरह से शराब के जो दुकान है वो खुले रहे हैं, तो ऐसे में जो है विपक्षी भाजपा को बार बार बोलने का मौका मिल रहा है, मुद्दा मिल रहा है, उसी को भाजपा भुनाने का प्रयास कर रही है और लगातार भाजपा जो है शराब दुकान है, शराब है, उसे बंद करने की मांग कर रही है। जी आयुषी, धन्यवाद युगल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो भाजयुमो आज घेरेगी पीसीसी दफ्तर, शराबबंदी जैसे झूठे वादों को वो याद दिलाएगी जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जाने वाला है। तो अगली खबर का रुख करते हैं। बिलासपुर में शनिवार को उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब 4 लेन पर निर्माणाधीन पुलिया धंस गई। हादसे में बाल बाल बची मजदूर की जान। जगमल चौक से तोरबा चौक तक 4 करोड़ 60 लाख की लागत से किया जा रहा है 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण का काम। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर विधायक पहुंचे। संबंधित अधिकारियों को सावधानी से काम करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार पर लगी ब्रेक। बीते 24 घंटे में मिले 359 नए मरीज। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। 24 घंटे में 487 लोगों ने दी कोरोना को मात। रायपुर में मिले सबसे अधिक 44 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर हुई 4862। रायपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी आर्य ने छत्तीसगढ़ एससी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा एससी वर्ग की उपेक्षा की है। सबसे ज्यादा अपराध एससी वर्ग के लोगों पर होता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। कांग्रेस दलित विरोधी और गरीब विरोधी है। आज मोदी सरकार ने 12 मंत्री एससी वर्ग से हैं। ऐसे में भाजपा में ही संभव है। 52 साल में कांग्रेस को इन गरीबों की कभी याद नहीं आई। सभी समाज के गरीब है, उसमें बहुसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। 57 साल में इन गरीबों के लिए कांग्रेस को कभी याद नहीं आती है। और ऐसे गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस ने क्यों नहीं सोच पाया। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस दलित विरोधी भी है और कांग्रेस गरीब विरोधी भी।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जीनोम सीक्वेंसी को लेकर कहा कि रायपुर एम्स में जीनोम सीक्वेंसी के टेस्ट के लिए लैब तो है, लेकिन टेस्टिंग किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस टेस्ट के लिए राज्य के पास अपना आधारभूत ढांचा होने के बाद भी जीनोम सीक्वेंसी का टेस्ट कराने के लिए राज्य सरकार को ओडिशा पर निर्भर रहना पड़ता है। टेस्ट की रिपोर्ट आने में भी करीब 4 महीने लगते हैं। इतने समय में परिस्थितियां बदल जाती हैं। कोरोना संकट की वजह से BSL 3 की एक और लैब शुरू करने की मंजूरी का इंतजार है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसको लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार के संपर्क में है और टेस्टिंग किट पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराने की मांग भी केंद्र सरकार की है। एक लैब होने के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार जीनोम सीक्वेंसी के टेस्ट को लेकर बेबस है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टेस्टिंग किट पर्याप्त अगर मिल जाए तो जीनोम सीक्वेंसी की टेस्ट रिपोर्ट 1 से 2 हफ्ते में आ सकती है और परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। में भी एक लैब जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता का एम्स रायपुर में है, लेकिन टेस्टिंग का मटेरियल उनके पास पर्याप्त नहीं रहता समय पे, तो दिक्कत जाती है। अभी हम लोग को सैंपल्स बाहर भेजने पड़ रहे हैं, भुवनेश्वर इत्यादि जाते हैं, 3 से 4 महीने बाद रिजल्ट आता है, तो तब तक तो परिस्थिति बदल चुकी होती है। और हमारे यहाँ अगर लैब होगा, रायपुर में जैसे लैब है, अगर पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग मटेरियल इनको उपलब्ध रहे तो हमको 1 से 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। एक और लैब शासन, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से भी BSL 3 का स्थापित करने के लिए हम लोगों ने पहल की है। शासन से मंजूरी मिल जाएगी कि अगर टेस्टिंग का ही मटेरियल अवेलेबल टाइम पे नहीं होगा तो टेस्टिंग कैसे होगी। हम बाहर भेजते हैं, केंद्र सरकार से डायरेक्शन मिलते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आप इन लैब्स में भेज दीजिए, लेकिन बात वही है कि उन लैब में जाता है तो 3 से 4 महीने लगते हैं रिपोर्ट आने में, तो वो कोई लाभकारी नहीं रह जाता। 4 महीने बाद जानकारी मिलेगी कि कोई नया वेरिएंट आया है, तब तो हम लोग करेंगे क्या, तब तक तो उसका प्रभाव। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो खबरों का रुख करते हैं। दुर्ग में होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 2 युवती और एक दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। नेहरू नगर के एक होटल में ये चल रहा था अवैध कारोबार। एसपी के निर्देश पर छापेमारी की गई है और रेड मारने के बाद कोलकाता और लखनऊ की रहने वाली ये युवतियां पीटा एक्ट के तहत की जा रही है कार्रवाई। सुपेला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायगढ़ में सारगढ़ पुलिस ने नवापारा थीपा जंगल में चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से 560 लीटर अवैध कच्ची शराब, 70 बोरी महुआ पास और अवैध शराब बनाने में काम आने वाले उपकरण बरामद किए, जिसको मौके पर नष्ट किया गया। लॉकडाउन के बाद शराब तस्कर गांवों और जंगलों में अवैध शराब बनाकर उसे मोटे दामों पर बेच रहे हैं। आपको बता दें कि डीजीपी और आईजी के आदेश के बाद जिले में लगातार अवैध शराब और जुआरियों पर कार्रवाई की जा रही है। अंबिकापुर में पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश की वजह से घुनघटा डैम में क्षमता से अधिक पानी भरने से ओवरफ्लो हो गया। 80 क्यूबिक क्षमता वाले इस डैम से पानी ओवरफ्लो होने पर जल संसाधन विभाग ने बांध का गेट खोल दिया। पानी से बांध लबालब भरने और ओवरफ्लो की जानकारी ग्रामीणों द्वारा दिए जाने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता ने तत्काल अधिकारियों को सूचित कर दिया। अधिकारियों ने डैम के गेट खोलने के साथ ही नदी किनारे बसे गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को पूरे प्रदेश में किया गया। इस दौरान फिजिकल और वर्चुअल के साथ ही कोर्ट, घर और अस्पताल में पहुंचकर मामलों में आपसी सहमति पर समझौता कराई गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की माने तो विभिन्न न्यायालयों के 90,000 मामले तालुका स्तर से लेकर हाईकोर्ट तक में समझौता के लिए प्रस्तुत हुए। इनमें से 37,277 मामलों का समाधान किया गया। इसमें 1,000 मामले कोरोना नियमों के उल्लंघन से संबंधित धारा 188 के थे।
खबर रायपुर से है, जहां सबसे बिजी पॉइंट मरीन ड्राइव क्षेत्र में पार्किंग शुल्क को लेकर बवाल देखने को मिला। हंगामा मचते देख निगम ने पार्किंग शुल्क के लिए जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। गौरतलब है कि रायपुर या अन्य जगहों से आने वाले लोग तेलीबांधा तालाब की सैर के लिए अक्सर जाते हैं। यह काफी बिजी स्पॉट है, जहां लोग सुबह शाम सैर करने भी आते हैं। निगम ने यहां के लिए टेंडर जारी कर बाकायदा पार्किंग शुल्क लगा दिया था। विपक्षी पार्टी बीजेपी की ओर से इसका विरोध हुआ था, वहीं शहर के लोग भी इसके खिलाफ नजर आ रहे थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक नजर सुर्खियों पर।